तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जनाब सिक्योरिटी ज़राए, जो आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ भी हुआ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इसमें हुकूमत को जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा। हुकूमत ने जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो एक बड़ी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने जाके जिस तरह मामला को रिज़ॉल्व किया, ये काबिल तारीफ़ बात है। दूसरा एक और एलिमेंट जिसके बारे में एक्चुअली मैंने कल भी अपने वीलॉग के अंदर मैंने बात की थी, और वो ये थी कि जनाब ये जो इसके अंदर एक एंगल निकाल दिया जाता है ना हर चीज़ में से कि जनाब ये अगर कुछ हुआ है तो उसके अंदर जनाब भारत ही मुलविस है और ये भारत के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। और मैं देख रहा था ये पिछले 3-4 दिन से ख़ास तौर पे हुकूमती जो चंद लोग थे, मतलब उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो सपोर्टर्स थे, वो इस नैरेटिव को काफ़ी हद तक बिल्ड कर रहे थे कि जनाब ये इंडिया सारा कुछ करवा रहा है और ये ऐसी कोई बात इसमें और कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो इंडिया की शय के ऊपर हो रहा है। तो उसके बारे में भी ये कहा गया कि जनाब हर चीज़ में से जो है वो इंडिया एलिमेंट ना निकाला करें। बड़ी अच्छी मैच्योर गुफ्तगू थी ये, मुझे खुशी हुई इस बात को सुन के कि जनाब हर चीज़ में से जो है वो इंडिया एंगल मत निकाल लिया करें कि जनाब इंडिया ही कसूरवार है, इंडिया ने ये सब कुछ किया होगा। हर जगह जो है वो उसका इंडिया से ताल्लुक़ नहीं होता, लोगों के डिमांड्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अगर वो प्रोटेस्ट के अंदर अगर कोई बुरे इंसिडेंसेस हुए भी तो उस चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए था, और अल्टीमेटली अब अल्लाह का शुक्र है कि वो कंट्रोल हो चुकी हैं। सो आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये पॉइंट। अब आ जाए नेक्स्ट इशू के ऊपर, वो था जनाब इजराइल के हवाले से, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 रुकनी एक प्लान था उसके हवाले से जो है बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू हुई। वहाँ पे सवाल किया गया कि जनाब ये बताइए कि क्या पाकिस्तान जो है वो क्या इजराइल को जो है एक्सेप्ट करने जा रहा है, उसे रिकग्नाइज़ करने जा रहा है, उसे तस्लीम करने जा रहा है, तो इसके बारे में क्या राय है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका की इंतज़ामिया के साथ जो हमारी इस वक्त एक कुर्बत बढ़ गई है, क्या हम बेसिकली उस लाइन के ऊपर जा रहे हैं। तो इस पर बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर जो है ये कम्युनिकेट किया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो एक फ़ॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग इसराइल, कि इसराइल को हम रिकग्नाइज़ नहीं करते, वो वैसी की वैसी है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। दूसरा, उसमें ये बात भी कही गई कि जनाब जो बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं इस वक्त मैं ज़ाहिर बात है इस वक्त ये शाम का टाइम है, और कल रात को ये बड़ी डेवलपमेंट हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो हमास ने, चूँकि जो ऑफ़र की गई थी हमास को, हमास ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वक्त बिल्कुल इसकी डायरेक्शन ही जो है वो टोटली चेंज हो गई है, और इसीलिए इस मीटिंग के अंदर जो हमारे साथ मीटिंग हुई उसके अंदर भी ये बात कही गई कि असल बात यह है कि फ़लस्तीनी जो अफराद हैं वहाँ पे, जो मुतासरीन हैं, जो मुसलमान हैं, वो मामले को किस तरह देख रहे हैं, वो इस सारी चीज़ को जो है वो किस तरह भांप रहे हैं, और उनकी राय क्या है। तो उनकी ज़ाहिर बात है राय की रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो अथॉरिटीज़ वहाँ पे करती हैं, या तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास की, या फिर हमास। दोनों ने ही डोनाल्ड ट्रंप के अब इस फॉर्मूले को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, और उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि हम इसी के साथ जो है वो आगे चलना चाहेंगे।